6 अक्टूबर 2023 को जितिया व्रत की शुरुआत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को नहाय खाए से होती है। अगले दिन निर्जला व्रत कर तीसरे दिन पारण करते हैं। ऐसे में इस वीडियो में आइए जानते हैं जितिया व्रत कथा क्या है। जीवित पुत्रिका व्रत में चील्हों सियारों की एक कथा भी सुनी जाती है। वो संक्षेप में इस प्रकार से है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारन भी चील का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चील्हों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को बताया। फिर चील सियारों ने तय किया कि वो भी ये व्रत करेंगी। सियार और चील्हों ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते व्रत में रहे। मगर रात होते ही सियारन को भूख लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चील ने हड्डी चबाने के कटकट की आवाज सुनी तो पूछा कि ये आवाज कैसी है। सियारिन ने कहा, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, ये उसी की आवाज है। मगर चील को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया। सियारिन लजा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चील रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत को पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चील छोटी बहन हुई और उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वो मर जाते, जबकि चील के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनका सिर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वो शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बांका ना होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास किया, पर असफल हुई। आखिरकार दैव युग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्र का व्रत विधि विधान से किया। तब जाकर उसे भी पुत्र की प्राप्ति हुई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।